साथियों अब हम आगे ट्रेनिंग की ओर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सब लोग अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे, स्लैंट कर लेंगे, ठीक है। अब साथियों आगे बात करते हैं, कंटिन्यू। ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, आप लोगों ने जितने भी लोगों को देखा, हमको समझना यह है कि इनमें और हम में क्या अंतर है। ये जो लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, या जो भी लोग यहाँ पे इनकम और अचीवमेंट ले रहे हैं, क्या अंतर है इनमें और हम में। साथियों कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटी सी बात हमको समझना है। 80% आपकी सफलता का जो अ, बोला जाए मतलब कारण है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ये पता है कि नहीं, आपको क्यों करना है। और 20% आपकी सफलता का कारण इस बात पे निर्भर करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस काम को कैसे करना है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो क्यों एक होता है क्यों और एक होता है कैसे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग 80% फोकस करना चाहिए क्यों पे, तो 80% फोकस करते हैं कैसे करना है उस पे, उलझे रहते हैं। जो काम करना है, जो जो चीजें होनी है उस पे, और उनका ध्यान ही नहीं रहता उस कारण पे जिस कारण से वो इस बिजनेस में आए हैं। अगर आपका कारण आपको पता है, आप स्ट्रांगली अपने कारण को महसूस कर सकते हैं, तो साथियों आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो हमेशा याद रखिए, 80% आपकी सफलता इस बात से डिसाइड हो जाती है कि आपको अपना क्यों, आपका कारण, आपका वाई आपको पता है कि नहीं। बाकी कैसे वाला जो पार्ट है साथियों, उसको रोज सिखाया जाता है। अगर आप ईमानदारी से उन चीजों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली काम होता है। जितने भी अचीवर्स को आप लोगों ने सुना, या जितने भी लोग यहाँ लगातार पैसे कमा रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, सपने पूरे करते जा रहे हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका फोकस जिस चीज पे है, ऑलवेज रिमेंबर, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। हमेशा याद रखिए कि आपका फोकस जो है ना, वही आपकी जिंदगी की हकीकत का निर्धारण करता है। आपका पूरा ध्यान, फोकस मतलब आपका पूरा पूरा ध्यान जिस चीज पे रहेगा, वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत का निर्धारण करता है। जैसे अभी ट्रेनिंग चल रहा था, मतलब अभी टेस्टिमनी चल रहा था लोगों का, तो कई लोगों का ध्यान इस चीज में रहा होगा कि अरे यार इतने लोगों का टेस्टिमनी हो रहा है, ट्रेनिंग कब चालू होगा, ट्रेनिंग कब चालू होगा। लेकिन जो लोग अभी, और कुछ लोग लेफ्ट हो गए, कुछ एक लोग लेफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही जिन लोगों का पूरा ध्यान इस बात पे था कि अभी तो शानदार ट्रेनिंग होने वाला है, हमको बने रहना है, तो उन लोगों को साथियों शानदार तरीके से बहुत बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। तो आपका फोकस किस चीज पे है ना, इसी से आपकी जिंदगी का रियलिटी डिसाइड होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका फोकस जिन चीजों पे है, वही चीजें आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाती हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं साथियों। आप सभी को स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा होगा, आपको बीच में एक प्लस का निशान दिख रहा होगा, और राइट साइड में पिंक कलर का बॉल दिख रहा होगा जो ब्लिंक हो रहा है। ये पिंक कलर के बॉल्स क्या हैं? ये पिंक कलर के बॉल्स वो समस्याएं हैं जो आपकी सफलता के रास्ते में आ रही हैं। और ये बीच में जो प्लस का निशान है वो क्या है? ये वो चीज है, ये वो आपका सपना है, ये वो आपका ड्रीम है, वो टारगेट है जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। मतलब ये प्लस का निशान वो चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं। आप एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, एक अच्छा कार लेना चाहते हैं, एक अच्छा घर लेना चाहते हैं, एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, परिवार में खुशियां चाहते हैं, है ना, जिंदगी जीने की आजादी चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं वो ये प्लस का निशान है। और ये राइट साइड में जो आपको पिंक कलर का करता हुआ बॉल दिख रहा है, वो सारी समस्याएं हैं जो समस्याएं आपको इस प्लस में पहुंचने से रोक रहे हैं, अपने टारगेट को पूरा करने से रोक रहा है। अभी मैं आप सभी लोगों को एक तो छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्लस है, मतलब वो अच्छी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, लाखों का बैंक बैलेंस चाहते हैं, इस पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान से देखिए इस प्लस को, कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान से इस प्लस पे अपना फोकस लगाइए, पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से इस प्लस को देखिए, पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से इस प्लस को देखिए। ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ वो प्लस दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं। जितने भी लोग ऐसा कर पाए होंगे साथियों, उनको क्या नजर आया होगा? ये जो पिंक कलर की बॉल्स थी ना,
वो पूरी बॉल्स गायब हो गई होंगी और सिर्फ एक ग्रीन कलर का बॉल घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उन चीजों पे फोकस कर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये ये क्वालिटी अगर है, ये क्षमता अगर है कि आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों पे पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो चीजें आप चाहते हैं, तो समस्याएं ना अपने आप साइड हो जाती हैं। फिर पूरा ध्यान अगर आप उन चीजों पे लगाते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो जो नहीं चाहते ना वो चीजें अपने आप साइड हो जाती है। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जो नहीं चाहते हैं उस पर पूरा ध्यान रहता है, जो चाहते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो साथियों, आगे कंटिन्यू करते हैं। When you focus on problems, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. जब आप समस्याओं पे ध्यान लगाएंगे तो आपके पास और ज्यादा समस्याएं आएंगी, लेकिन जब आप संभावनाओं पे ध्यान लगाएंगे तो आपके पास और ज्यादा अवसर चल करके आएंगे। तो आपको क्या करना है? सपने देखना है, उन सपनों की चाहत, पूरी चाहत, पूरे शिद्दत से उन सपनों को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। उन सपनों के बारे में दिन रात सोचते रहना है और पूरा एफर्ट लगाना है उन सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है? आइए साथियों, एक बात समझते हैं कि कैसे सफल हुआ जाता है जिंदगी में, सफलता एक्चुअल में कैसे मिलता है। मात्र 15 से 20 मिनट और बने रहिएगा साथियों, आपको लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने का मौका मिलने वाला है। जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको जानने का मौका मिलने वाला है। 15 से 20 मिनट बस और बने रहिएगा। किसी भी इंसान की सफलता के लिए मूल बात है उसके द्वारा किए गए चुनाव, और यही चुनाव ही आपके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, आप जीवन में किस तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में किस तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे ये बात आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों से आप कैसे गुजरेंगे ये बात 100% आपके कंट्रोल में है। तो साथियों, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी इंसान की सफलता के लिए मूल बात है उसके द्वारा चुना किए गए चुनाव, और यही चुनाव ही आपके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में आप कैसे, किन चीजों को चुनेंगे, किन चीजों पे ध्यान देंगे, किन चीजों पे नहीं देंगे, ये आपके हाथ में है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना पूरा दिन इस तरीके से ही बिताते हैं, उनका पूरा रूटीन इस तरीके से ही होता है कि वो उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, उन्हीं चीजों को चुनते हैं पूरे अपने दिन भर के कार्यक्रम में जो वो चाहते हैं। और दिन ब दिन वो ऐसा करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो अच्छी चीजें रोज अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो कई गुना हो जाता है। कंपाउंड इफेक्ट पैदा हो जाता है उसमें, मतलब मल्टीपल हो जाता है वो चीज। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 7 आश्चर्य तो आपने दुनिया में देखे हैं, लेकिन 8वां दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब सामान्य लोग क्या करते हैं, अक्सर छोटे छोटे चुनाव में ना ध्यान नहीं देते, जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। कोई भी मतलब ना ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या चीजों पे अपना एनर्जी लगा रहे हैं, क्या चीजों पे अपने टाइम लगा रहे हैं। छोटे छोटे चीजों को बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं सामान्य लोग। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत सजग होते हैं इस बात के लिए कि वो डेली अपना दिन भर का समय कैसे बिता रहे हैं और किन चीजों का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है? एक तो छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपको 1 रुपए मिले, 1 रुपए का एक सिक्का मिले जो रोज दुगना होगा। ठीक? और आपको 10 करोड़ रुपए मिले। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा, तो आप किसको चुनेंगे? ऑब्वियसली हर कोई चुनेगा 10 करोड़ रुपए को। सही है कि नहीं? लेकिन देखिए क्या होता है, 1 महीने के बाद क्या होगा, जिसने एक का सिक्का चुना जो रोज डबल होता है, तो 5 दिनों बाद जो एक का सिक्का वाला है
उसके पास 16 रुपए होगा, और जो 10 करोड़ वाला है उसके पास 10 करोड़ ही रहेगा। 10 दिनों बाद जो 1 का सिक्का वाला है उसके पास 512 रुपए रहेगा, और जो 10 करोड़ चुना उसके पास 10 करोड़ रुपए रहेंगे। 20 दिनों बाद, पूरे 20 दिनों बाद, जिसने 1 का सिक्का चुना था उसके पास मात्र 5,24,288 रुपए रहेगा, और जिसने 10 करोड़ रुपए चुना था उसके पास 10 करोड़ रुपए रहेगा, 10 करोड़ रुपए। लेकिन 31 दिन बाद जिसने 1 का सिक्का चुना था, जो रोज डबल होता है, तो उसके पास 107 करोड़ रुपए रहेगा। क्या मैं सही गिन पा रहा हूँ? 3 3 और 3 6 7, हाँ, 107 करोड़ रुपए रहेगा। लेकिन जिसने 1 का सिक्का चुना था उसके, सॉरी, जिसने 10 करोड़ चुना था उसके पास 10 करोड़ ही रहे। तो साथियों, आप समझिए उन चीजों को चुनना लाइफ में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे आपको कंपाउंड इफेक्ट पैदा होगा, जो चीजें चक्रवृद्धि तरीके से बढ़ेंगी। और रियली बता रहा हूं, हम अपने लाइफ में उन चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं जो चीजें कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर सकती हैं, जबकि हम उन चीजों में उलझे रहते हैं जिसमें हमको मजा आता है। साथियों, अगर ये जो एग्जाम्पल अभी हमने समझा, अगर हम इस बात को समझें कि अगर कोई आदमी, जैसे 31 दिन की हमने इसमें बात की, 31 महीने तक, मतलब 3 साल, लगभग 3 साल, 2 से 3 साल, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कंपाउंड इफेक्ट के इस ताकत का अगर फायदा ले, अगर कंपाउंड इफेक्ट के इस ताकत का फायदा ले, मतलब अपनी जिंदगी में उन सारी अच्छी चीजों को करे जो तरक्की के लिए जरूरी है, तो क्या होता है पता है? 31 महीने बाद कुछ ऐसा होता है, मतलब एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक आदमी लाइफ में रियलाइज करता है कि यार मेरे को ना अपने लाइफ में तरक्की करने के लिए रोज अच्छे काम करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य का कोई आविष्कार तो होगा नहीं, है ना? जो भी होना है भाई मेरे अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। आप सोच लीजिए, आज आप जो कुछ भी हैं, रियली आप महसूस करेंगे दिल से इस बात को कि आपके पिछले 5 सालों के कर्मों का नतीजा है। और आप अगले 5 साल बाद क्या बनेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आज से लेकर अगले 5 साल तक आप क्या करने वाले। तो इसी बात को समझ के एक आदमी ने क्या किया, रोज अपना शेड्यूल बनाना शुरू किया, कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे और सकारात्मक परिवर्तन अपनी जिंदगी में करना चालू किया। और इस आदमी का नाम है, मान लो, रमेश। और एक दूसरे आदमी का और नाम लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है सुनील। ठीक है, कोई भी अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, किसी का नाम रमेश और सुनील हो तो सिर्फ उदाहरण के लिए हमने ये नाम लिया है। अब रमेश ने क्या किया, रोज अपना शेड्यूल बनाना शुरू किया, कुछ छोटे छोटे सकारात्मक और अच्छे परिवर्तन किए। रमेश ने क्या किया, 10 पेज रोज अच्छी पुस्तक की पढ़ना शुरू किया, 30 मिनट रोज बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो देखना चालू किया, ताकि माइंड जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा रहे। डेली जो खाता था ये, इसमें इसने थोड़ा सा खाना कम करना चालू किया, वजन बढ़ रहा था तो इसने थोड़ा सा कम खाना खाना चालू किया। रोज 2 लीटर अतिरिक्त पानी पीना रोज शुरू किया। रोज 2000 कदम पैदल चलना शुरू किया। रोज 5 लोगों से मिलना, बात करना शुरू किया। किस चीज के लिए? अपने नए ग्राहक बनाने के लिए और अपनी टीम के लोगों की मदद के लिए। बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भी सर इसने अपना नियम बनाया कि रोज मेरे को क्या करना है, 5 लोगों से, 5 नए लोगों से रोज बात करनी है, मिलना है उनसे, और उनसे बिजनेस की बात करनी है, ताकि मैं उनको अपने साथ या अपने टीम में जो मेरे लोग हैं उनके साथ जोड़ सकूं, उनकी मदद कर सकूं। इस तरीके से रमेश ने अपने अंदर कुछ अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस लाए। अपने फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसने डिसीजन लिया कि हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी वाइफ को बाहर डिनर पे ले जाना मैं चालू करूंगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन इसने किए। लेकिन वहीं पे सुनील ने अपने हैबिट्स में, अपने डेली रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई व्यायाम इसने अपने डेली रूटीन में ऐड नहीं किया। जो जैसा जंक फूड खा रहा था, जो कर रहा था, जैसा कर रहा था, सब चल रहा है। कोई एक्स्ट्रा कॉल नहीं, कुछ नहीं, वाइफ को अलग से कोई समय नहीं। शाम को बढ़िया, या जब भी टाइम मिलता दिन भर टीवी के सामने पसर गया सोफे पे और दिन भर टीवी देख रहा है। और थोड़ा सा बिजनेस हो गया, बिजनेस डेवलप हो गया, काम हो गया, तो लोगों से मिलना जुलना बंद, इस टाइप का इसका इसका रूटीन चल रहा है। ठीक है, ये सोच के कि बढ़िया, अरे यार अपना तो काम जम गया है, अपने नीचे तो डीएमपीएल में लोग जुड़ गए हैं, अपने तो कोई टेंशन नहीं है, ये फुल रिलैक्स हो गया। थोड़े ही समय के बाद ये फुल रिलैक्स हो गया। अभी देखिए क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों चीजों से, रमेश के इस रूटीन से क्या फर्क पड़ेगा। कुछ समय तक तो सब कुछ सेम टू सेम चलेगा, जैसा सुनील का लाइफ चल रहा था वैसा ही रमेश का लाइफ चलता रहेगा।
जैसा इनकम सुनील को हो रहा था वैसा ही रमेश को भी होता रहेगा, लगभग लगभग बराबर सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन 25 महीने बाद, मतलब थोड़ा सा लंबे समय में, डीएमपीएल में साथियों ये टाइम और कम हो जाता है। केवल 6-8 महीने में अंतर दिखने लग जाता है कि जो रमेश था इसका लाइफ जो है एकदम ऊपर की तरफ जाने लगा, तरक्की की ओर जाने लगा, सारी चीजें बेहतरीन होने लगी इसके लाइफ में। लेकिन वहीं पे जो सुनील था इसका लाइफ एकदम डाउनफॉल में जाने लगा, इसका लाइफ एकदम गर्त में जाने लगा। क्यों पता है? क्योंकि रमेश ने इन 25 महीनों में, इन 25 से 31 महीने, इन 25 महीनों में रोज 5 पेज पढ़ पढ़ के, 5 पेज पढ़ पढ़ के, या 10 मिनट 15 मिनट बुक बुक पढ़ के 47 पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ चुका है इन 25 महीनों में। रोज आधे घंटे वीडियो देख देख के 465 घंटे पॉजिटिव एटीट्यूड से इसका दिमाग पूरी तरह से भर गया है। लेकिन क्या सुनील ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। क्या सुनील ने 47 बुक्स पढ़ी? नहीं पढ़ी। सुनील ने ये 25 महीने में 465 घंटे वीडियो देखे? नहीं देखा। इसकी वजह से इसका लाइफ पूरी तरह से पर्पसलेस हो गया और उद्देश्यहीन हो गया और शिकायतों से भर गया। रमेश ने इन 25 महीनों में क्या किया? रोज थोड़ा थोड़ा अपना डाइट कम किया, थोड़ा सा पैदल चला, पानी ज्यादा पिया, तो उसका 15 किलो वजन कम हो गया। लेकिन इधर सुनील का वजन 15 किलो बढ़ गया और मोटा हो गया ये, और इसका शरीर जो है बीमारियों का घर बन गया। रोज 21 लाख रोज 2000 कदम चलने से रमेश 21 लाख कदम एक्स्ट्रा चल चुका है इन 25 महीनों में, और मस्त हेल्दी और फिट एंड फाइन और स्मार्ट हो गया और यंग हो गया है। लेकिन इधर सुनील दिन ब दिन मोटा और भद्दा और बीमार होता जा रहा है। रमेश क्या कर रहा है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करता जा रहा है, क्योंकि इसने रोज 5 कॉल कर करके इन 25 महीनों में 4700 एक्स्ट्रा कॉल्स कर लिए। 4700 एक्स्ट्रा हैप्पी कस्टमर्स इसके साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सुनील इन 4700 कॉल्स को मिस कर गया है, क्योंकि रोज ये क्या कर रहा है? अपने दिन गंवा रहा है। इन 25 हफ्तों में हर हफ्ते संडे के दिन एक दिन डिनर पे अपनी वाइफ को ले जाके 124 बार अपनी वाइफ को नाइट में संडे को डिनर पे लेके जा चुका है रमेश। लेकिन सुनील ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर रहा है और पूरी तरह से पर्पसलेस और कंप्लेंट से भरपूर हो गया है, शिकायतों से भर गया है, पूरी तरह से उद्देश्यहीन हो गया है। अपनी फैमिली को कोई ये टाइम नहीं दे रहा, और इसलिए इसका फैमिली लाइफ भी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि तलाक की नौबत आ गई है। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ। अगर आप अब समझने वाली बात यह है कि यार अगर सफलता पाना इतना आसान है तो क्या कारण है लोग इसे लगातार नहीं कर पाते? क्यों इन चीजों, हर किसी को रियली, मतलब ये 100% फैक्ट है, हर किसी को बात ये पता है कि अगर इस तरीके से हम सिस्टमेटिक लाइफ अगर जिए, अगर हम अपने दिन भर के कामों को व्यवस्थित तरीके से लिख लें और करने लग जाएं, तो लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं करते हैं लोग? इसके पीछे 4 कारण है। पहला कारण है कि स्टार्टिंग रिजल्ट्स आर इनविजिबल। शुरुआती परिणाम जो होते हैं ना वो अदृश्य होते हैं, शुरू शुरू में समझ में नहीं आता। जैसा कि अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा, 25 महीने तक दोनों की जिंदगी एक जैसी चल रही थी। सुनील रमेश को देख के हंस रहा था, अरे क्या इतना टाइम टेबल, इतना सिस्टमेटिक, अरे अपना भी तो वैसा ही चल रहा है जैसा उसका चल रहा है, अपना भी तो इनकम वैसा ही हो रहा है जैसा उसका हो रहा है। सुनील रमेश को देख के हंस रहा था, लेकिन रमेश को पता था कि भाई भले आज अगर मेरा जैसा भी है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से सारी चीजें लगातार करूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। शुरुआती परिणाम साथियों हमेशा अदृश्य होता है। अगर आज आप एक सिगरेट पीते हैं या आप आज एक बोतल वाइन पीते, विस्की पीते हैं, तो आपका लीवर खराब नहीं होगा या आपको कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर रोज 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 अगर कोई ऐसा करता है, रोज 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 अगर ऐसा कोई करता है, तो उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। आप आज एक समोसा खा लेंगे, है ना, तो आप मोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर रोज आप 2-2, 3-3, 4-4 रोज खाते हैं समोसा, तो 100% फिर आपका वजन बढ़ने वाला, आप मोटे होने वाले हो। अगर आप रोज जंक फूड खाते हो तो इसका दुष्परिणाम होने वाला है, कभी कभार खाते हो कुछ नहीं होता। तो साथियों बात दरअसल ये है कि किसी भी चीज में शुरुआती जो परिणाम होता है ना, तो अदृश्य होता है। लेकिन इसी वजह से ज्यादातर लोग लापरवाह हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका समाधान क्या है? भाई हर चुनाव ना सावधानी से करें, हर चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दुनिया के किसी एक कोने में
किसी तितली के एक पंख फड़फड़ाने से ना दुनिया के किसी दूसरे कोने में ना तूफान आ सकता है। इसका एक वीडियो है यूट्यूब में, आप देखिएगा, बटरफ्लाई इफेक्ट का एक वीडियो है यूट्यूब में, आप देखिएगा। दुनिया के किसी एक कोने में तितली के पंख फड़फड़ाने से ना दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक तूफान आ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण है उसका और लेंगे। एक छोटी सी घटना हुई थी। महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया था अंग्रेज ने, जबकि उनके पास टिकट था। उस दिन एक छोटी सी घटना हुई। उस दिन एक छोटी सी घटना हुई, एक आदमी के को बाई हार्ट मतलब हर्ट हुआ कि साला तुमने मेरे को ट्रेन से गिरा धक्का दे दिया जबकि मेरे पास टिकट था। और उसी दिन उन्होंने कसम खा लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुमको मेरे देश से निकाल दूंगा। तो साथियों, एक छोटा सा संकल्प आप जो लेते हैं ना, आपका वही संकल्प भविष्य में बहुत बड़ा रूप ले लेता है और आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। बस आपको उस संकल्प पे अडिग रहने की जरूरत है। तो हमेशा याद रखिएगा, शुरुआती परिणाम अदृश्य होते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भविष्य में जो आपको मिलने वाला है उसको ध्यान में रखें, और इसके लिए हर चुनाव अपना बहुत ध्यान से करें। दूसरी एक बात क्या होती है, भटकाव हो जाता है। हम कुछ दिन ये सब चीजें समझ में आती तो हैं, हम अच्छे से ये सारी चीजें करना तो चाहते हैं, लेकिन होता क्या है ना, हम भटक जाते हैं। हम भटक जाते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर उन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। मान लो दिल्ली से एक सॉरी मान लो मुंबई से एक फ्लाइट उड़ा दिल्ली जाने के लिए। मुंबई से एक फ्लाइट उड़ा दिल्ली जाने के लिए, और वो जो फ्लाइट था 0.1 डिग्री 0.01 डिग्री अपने रास्ते से भटक गया। वो फ्लाइट जो था, प्लेन जो था, एरोप्लेन, वो अपने रास्ते से 0.1 डिग्री 0.01 डिग्री भटक गया। तो धीरे 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 भटकते 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 पता चल रहा है वो जो फ्लाइट जो मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ा था, वो दिल्ली की जगह लाहौर में, पाकिस्तान में लैंड हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? उस प्लेन और उस प्लेन में जितने लोग हैं सबको वो कर लिया जाएगा, मतलब कैदी बना लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। तो साथियों, थोड़ा सा भी भटकाव ना आपको लाइफ में बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो आपको फोकस करना होगा उन चीजों पे जो चीजें आप जिंदगी में चाहते हैं, और उन चीजों के हिसाब से आपको काम करना होगा जो चीजें आप चाहते हैं। इसका समाधान क्या है? डेली आप अपनी चेक लिस्ट बनाएं, अपना रूटीन बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, और लगातार अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेते रहें ताकि आप अपने रास्ते से न भटकें। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण मैं बता रहा हूं। पहला कारण क्या था? शुरुआती परिणाम अदृश्य होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि हम भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, भटकना नहीं है हमको। तीसरा कारण क्या होता है साथियों? शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में हम लोग लॉन्ग टर्म पेन लेते हैं लाइफ में। थोड़े समय के मजा के लिए जिंदगी भर की सजा को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि लॉन्ग टर्म पेन के लिए आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको शॉर्ट टर्म पेन उठा लेना चाहिए। दो में से एक ऑप्शन है, या तो आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन उठाएं, थोड़े समय के मजे के लिए जिंदगी भर का कष्ट उठाएं, या फिर शॉर्ट टर्म पेन उठा लें लॉन्ग टर्म गेन के लिए। लंबे समय के आराम के लिए, लंबे समय की अच्छी जिंदगी के लिए थोड़े समय का पेन उठा लें। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि लॉन्ग टर्म पेन उठा लेते हैं शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में। थोड़े समय के मजे के लिए, थोड़े समय के मजे के लिए जिंदगी भर का सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए भाई कि अगर आप जिंदगी भर मजा करना चाहते हो ना, तो आपको आज थोड़ा सा कष्ट उठा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो आपका शॉर्ट टर्म गेन है, ठीक है, ये जो डिसिप्लिन है, शॉर्ट टर्म पेन उठाने का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसका वजन है ग्राम में, कुछ ग्राम में। और जो आप जिंदगी भर आपको पछतावा रहेगा कि यार जो मैं चीज चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया, उसका वजन रहेगा किलो में, और मैं तो कहता हूं टन में। आप कौन सा वजन उठाना चाहेंगे? डिसिप्लिन का वजन जो कुछ ग्राम का है, या पछतावे का, रिग्रेट का वजन जो कि कई किलोग्राम, कई कई टन का है? आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा वजन उठाना है। साथियों, चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, व्हाट इज इजी टू डू ऑलवेज नॉट इजी टू डू। आसान काम भी लगातार करना ना आसान नहीं होता है। आसान से आसान काम भी
लगातार करना आसान नहीं होता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको लगातार 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 उन छोटे छोटे आसान कामों को करना पड़ेगा जो आपको जिंदगी में आगे लेके जा सकता है, आपको एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा बढ़ा सकता है और आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो साथियों, आपको समझना होगा कि इसका समाधान क्या है। इसका समाधान यही है कि लगातार आप अपना वाई जो है ना, वाई, कारण क्यों आप इस बिजनेस में हैं, उसको आप अपनी नजरों के सामने रखिए। उसको आप क्लियर रखिए कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, उसको आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। अपना वाई, जिस कारण से आप इस बिजनेस में आए, उसको आप कभी भूलो मत। अगर आप उसको भूलोगे नहीं तो कभी भी ना आपको, मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये जो 4 प्रॉब्लम्स ऊपर में दी गई हैं, ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। आप कभी भी शुरुआती परिणाम में उलझोगे नहीं। आप हमेशा भविष्य की सोच रखोगे कि यार मेरे को वहां पहुंचना है, मेरा ये सपना है। कभी भी आप भटकोगे नहीं। आप हमेशा उन कामों को करोगे जो जरूरी है, क्योंकि आपको पता कि अपना आपका सपना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है आपको। कभी भी आप शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में, थोड़े समय के मजे के चक्कर में ना लॉन्ग टर्म आप पेन एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप हमेशा थोड़े समय का कष्ट उठा लोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका सपना क्या है, कहाँ पहुंचना है आपको, और वो अगर आपने कर लिया तो आपको क्या मिलने वाला है जिंदगी में। और अगर आप लगातार अपने उस सपने को सामने रखोगे तो सपना लगातार आपको रोज उन कामों को, उन छोटे छोटे आसान कामों को करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपको कभी भी आलस नहीं आएगा उन छोटे छोटे आसान कामों को करने में, जो आपके जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक ही चीज है कि आप अपना वाई जो है उसको ध्यान में रखें, सामने रखें। एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड इफेक्ट काम तो करेगा बॉस। ये कंपाउंड इफेक्ट, ये चक्रवृद्धि जो ग्रोथ है, ये काम तो करेगा। डिसाइड आपको करना है कि या आप इससे कमाएंगे या आप इसका भुगतान भरेंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट काम तो करता ही है। आप चाहें इसका फायदा लें, आप इससे कमाएं, या चाहें आप इसका भुगतान भरें। डिपेंड आप पे करता कि आपकी हैबिट्स कैसी। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपको इस कंपाउंड इफेक्ट का फायदा मिलेगा। और अगर आपकी हैबिट्स बैड हैं, अगर आप अपनी हैबिट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भाई आपकी वो बैड हैबिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन होके आपको मिलने वाला है। तो आपको अर्न करना है या पे करना है, आपको कमाना है या भुगतना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो साथियों, ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और अब हम बेसिक चीजों पे बात करते हैं। बड़ी सरल सी बात है, हर दिन ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाई 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स एंड 90% एक्साइटमेंट। इन 100% अगर आपको सफलता चाहिए तो 2% आपका फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से डेली आपको बात करना, और 8% टेक्निक्स जो रोज बताए जाते हैं उनको फॉलो करना, और 90% आपकी सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि आप खुश रहते हैं कि खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्योंकि जो आदमी दुखी राम रहेगा ना, उसके साथ कोई भी नहीं जुड़ने वाला। लेकिन जो आदमी सुखी राम रहेगा उसके साथ जरूर 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 लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यार वैसे भी लोगों के पास टेंशन की कोई कमी नहीं है। तो आप उनके साथ दुखी राम टाइप अगर जाओगे तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। ठीक है। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि आपको सीखना सीखना है लगातार, और जो भी चीजें सिखाई जा रही है उन चीजों को करना है। और अगर आप करते हैं तो फिर से कुछ चीजें आपको उन चीजों से सीखने मिलेगा, कुछ गलतियां आपसे होंगी, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। फिर उन चीजों को सीख करके फिर से आपको करना है, और उसके बाद फिर आपको सिखाना है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, सीख तो लेते हैं और सीधा सिखाने पे उतर आते हैं। अरे भाई, सीखने के बाद खुद करोगे ना, खुद करोगे तब कुछ और चीजें समझ में आएंगी, कुछ गलतियां समझ में आएंगी, और फिर उन चीजों को आप फिर और अच्छे से करोगे, तो फिर आप सिखा पाओगे लोगों को। तो पहले सीखना है, फिर करना है, फिर और सीखना है, फिर सिखाना है। सीखने के बाद डायरेक्ट सिखाने नहीं लग जाना है, पहले सीखना है, फिर करना है, करके दिखाना है, फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ लोग सारी चीजों को करने लग जाएंगे। उसके बाद साथियों बात आती है 2% फाइन ट्यूनिंग। सबसे पहले 2% फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो साथियों, ये फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ। रोज अपने करंट अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करें, उनसे रोज फोन में जरूर बात करें थोड़ी देर। क्योंकि साथियों, अगर आप अपने करंट अपलाइन से बात करेंगे तो आपके अंदर रोज करंट पैदा होगा। और अगर आप अपने करंट अपलाइन से बात नहीं करेंगे तो आपके अंदर करंट पैदा नहीं होगा। करंट अपलाइन का मतलब यहाँ पे आपके जो जस्ट अपलाइन है वो नहीं, वो जिनके अंदर करंट है, जो आपके अपलाइन है,
और जिनके अंदर करंट है, फुल एक्साइटमेंट है, 90% एक्साइटमेंट वाली जो बात बताई जाती है, जिनके अंदर है उन्हीं से आपको फाइन ट्यूनिंग करना है। आप ढूंढ लीजिए जो भी आपके अपलाइन है उनसे संपर्क साध लीजिए आप, और अपने करंट अपलाइन से रोज आपको बात करना है, और जितने ज्यादा डाउनलाइन से संभव हो बात करनी है। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि कुछ डाउनलाइन से बहुत सारी बात करते हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों ये फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने करंट अपलाइन से बात करेंगे तो आपके अंदर करंट पैदा होगा। और देखिए जिसके अंदर करंट नहीं होता है, मान लो एक तार है उसके अंदर करंट नहीं है, तो क्या होगा, उस तार में ज्यादातर लोग कपड़े सुखाते हैं। लेकिन वो तार जिसके अंदर करंट रहेगा ना, लो तो उसमें कोई कपड़ा सुखा के बताए। कहने का मतलब साथियों, जिसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा ना, उसको उसको लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। लेकिन जो फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने सपनों के लिए बात करते हैं ना लोगों से, उनके साथ हर कोई ज्वाइन करता है। तो साथियों आपके 90% एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखने के लिए ये फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर 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 आप करें। उसके बाद साथियों बात आती है 8% टेक्निक्स की। तो इन टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इस पे अच्छे से बढ़िया से बात करेंगे एक आध दिन। इसके बाद साथियों बात आती है लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनाना जरूरी है। उसका लिस्ट बनाने के बाद बात आती है लोगों को इनवाइट करने की। इनवाइट करने के बाद लोगों को बात आती है जूम में प्लान दिखाने की। उसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। और उसके बाद बात आती है फॉलोअप की। साथियों अगर इनोवेशन की बात की जाए, जितनी अच्छा लिस्ट की पहले अगर अपन बात करें, तो साथियों लिस्ट जितने जिसके बड़े सपने सपने जिसके जितने बड़े हैं, उसकी लिस्ट उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इसके बाद बात आती है साथियों इनोवेशन की। तो इनोवेशन दो टाइप का होता है, एक इनडायरेक्ट इनोवेशन और एक डायरेक्ट इनोवेशन। इनडायरेक्ट इनोवेशन और डायरेक्ट इनोवेशन दोनों का ही हमारा उद्देश्य होता है कि हमको जूम मीटिंग के लिए लोगों को इनवाइट करना है। पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट इनोवेशन की। तो इनडायरेक्ट इनोवेशन का मतलब होता है आप अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में या इंस्टा में या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें उन प्रॉब्लम्स का पिक्चर लगाना जो मार्केट में चल रही है। बेरोजगारी है, कोरोना की वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, लोगों का इनकम डिस्टर्ब हुआ है ना, या जो भी चीजें हैं जिन चीजों से मार्केट डिस्टर्ब हुआ है, प्रॉब्लम चल रही मार्केट में, उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद उन अचीवर्स का पोस्टर जिन्होंने यहाँ से लगातार इनकम किया है और लगातार इनकम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पोस्टर, ये आपको अपने फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा में लगाना है। ठीक है, बट नए लोग जो है वो व्हाट्सएप को प्रिफर करें, फेसबुक और इंस्टा में ना जाएं, क्योंकि फेसबुक इंस्टा में दुनिया भर के लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में आपके जान पहचान के लोग होते हैं। तो नए लोग जो है ना, वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, और जो पुराने अनुभवी लोग हैं वो लोग फेसबुक वगैरह और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें जा सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों इसको देख करके लोग आपसे संपर्क करेंगे, क्या है हमको भी बताइए, और उनको आपको जूम लिंक की बात करनी, जूम से का लिंक शेयर करना है। लेकिन केवल स्टेटस के भरोसे नहीं बैठे रहना है, डायरेक्ट इनोवेशन भी करना है। डायरेक्ट कॉल करके लोगों से बात करना है, उनसे पूछना है, क्योंकि कई लोग आपको स्टेटस देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो आप तो उनसे बात कर सकते हो ना। तो केवल स्टेटस के भरोसे ना बैठे रहें, लोगों को डायरेक्टली कॉल करके भी इनवाइट करें। और साथियों इनोवेशन के लिए एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, कैसा रहेगा फॉर्मूला, हमारे सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डला हुआ है। इसको हमारी कंपनी के ग्रेट एमडी मिस्टर सौरभ साहू सर जी ने बनाया है, जिसमें स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन, जो भी लोग हैं उनको कैसे इनवाइट करना है, उस बारे में बहुत डिटेल में, बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं। आज जितने भी लोग चाहते हैं कि आप लोग के गेस्ट बैठे शाम के प्लान में और आपका सेल निकले, आपकी ज्वाइनिंग हो, आप इस वीडियो को जरूर 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 देखें। आपके अपलाइन लीडर के माध्यम से आपको ये वीडियो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मिल जाएगा। जरूर साथियों बढ़िया से आप इस वीडियो को देखें और इन्विटेशन करें अपने लोगों को। तो साथियों अब बात आती है 90% एक्साइटमेंट की। अगर आप खुशियों के लिए काम करेंगे तो आप शायद खुश ना हो पाए। खुशियों के लिए काम मत करें साथियों, खुश होकर काम करें। एक्साइटमेंट के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लाइन बहुत पावरफुल है। खुशियों के लिए काम मत करें, खुश होकर काम करें, खुशियां अपने आप घर आएंगी। ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये है कि खुशियों के लिए काम करते हैं, खुश होकर काम ही नहीं करते। दुखी होकर खुशियों के लिए काम करोगे तो खुशियां कहां से घर आएंगी। लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे साथियों, तो खुशियां अपने आप घर आएंगी। एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है साथियों, आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक मकड़ी ने दीवार के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। सोचा कि बढ़िया कीड़े मकोड़े, मक्खियां फंसेंगी,
कुछ देर बाद उसका जाला बनाने का काम आधा हुआ था और मकड़ी बहुत खुश थी कि आराम से बैठे बैठे बस काम होता रहेगा, खाना पीना ऐश करना चलता रहेगा, लाइफ सेट होती हो जाएगी। ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, यही सोच के कि यार बढ़िया हमारा बिजनेस सेट हो जाएगा, मस्त है, खाना पीना ऐश करना, एंजॉय करना, लाइफ में चलता रहेगा, लाइफ सेट हो जाएगा, टीम बन जाएगी। अचानक क्या हुआ, एक बिल्ली आती है और उसको बोलती है कि अरे यार मकड़ी, तू जिस कॉर्नर में भी वो बना रहा है, जाला बना रहा है, वो तो बहुत उस कॉर्नर में कौन आएगा? ठीक है, वो कॉर्नर में कौन आएगा? वो तो बहुत ही मतलब उस कॉर्नर में तो कोई आने वाला है नहीं। तो उसको लगा कि हाँ यार बिल्ली सही सलाह दे रही। मकड़ी ने क्या किया, एफर्ट लगाना बंद कर दिया। उसने बोला ठीक है यार, तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, थैंक यू वेरी मच बिल्ली रानी। और उसने अपना प्रयास करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक खिड़की में जाला बनाना शुरू किया। खिड़की में एक चिड़िया आई और चिड़िया ने बोला कि अरे यहाँ तो मतलब हवा से तुम्हारा जाला उड़ जाएगा, तुम्हारा मेहनत बेकार हो जाएगा, मत बनाओ। तो इस मकड़ी ने वहां पे फिर क्या हुआ, जाला जाला बनाना बंद कर दिया। लेकिन 2 बार जाला बनाते बनाते थक चुकी थी वो। फिर भी लेकिन अब जाला बनाना तो जरूरी था, नहीं तो काम कैसे चलता। तो एक अलमारी खुला हुआ नजर आया मकड़ी को। मकड़ी उसमें गई और उसमें जाला बनाना उसने चालू ही किया था कि एक काकरोच आया और काकरोच ने बोला अरे यार ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना है कि ये अलमारी जो है ना, इसको मतलब इसका मालिक इसको बेचने वाला है, तो जो लेके जाएगा वो साफ सफाई करेगा, तुम्हारा जाला फिर खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसने फिर से मतलब जाला बनाना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था, 3 बार जाला बनाते बनाते बुरी तरह से थक चुका था। एक पास में गुजर रही एक चींटी ने उसको देखा और उसने उससे मदद मदद मांगी। मतलब मकड़ी ने चींटी से मदद मांगी कि मेरे जाला बनाने में मेरी मदद कर दो। तो चींटी ने बोला मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम काम करना शुरू करती हो, बाहर से कोई भी आता है कुछ भी कह देता है, तुम उसकी बात मान लेती हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश करनी है। और थोड़ी देर में होता है कि मकड़ी भूख से मर जाती। साथियों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, शुरू शुरू में तो हम उस काम के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट की वजह से और अपने आसपास के निगेटिव माहौल की वजह से हमारा उत्साह कम होने लग जाता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं, या उस एनर्जी से काम नहीं करते हैं जिस एनर्जी से हमको काम करना चाहिए। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नजदीक थे, तो बाद में सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता। जब भी हम कुछ भी अच्छी चीज जानते हैं, जैसे कि आज ट्रेनिंग में आपको बताया गया, या जब भी कुछ भी अच्छी चीज आपको पता चलता है, तो आप इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, इन बातों को आप दिल से महसूस करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ लोगों के चक्कर में आके उनके निगेटिव कमेंट्स और जो भी हमारे आसपास का निगेटिव माहौल है उसके चक्कर में आके अपनी पूरी जिंदगी को ना हम खुद ही बर्बाद कर लेते हैं और अपने ही सबसे बेस्ट डिसीजन के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और अपने ही सपनों की हत्या कर देते हैं। फाइनली इन शॉर्ट, वेरी बहुत शॉर्ट में मैं एक चीज सक्सेस का सीक्रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, लोगों के चक्कर में हम इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम खुद ही ना बार बार अपने कंफर्ट जोन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हम खुद उन कामों को नहीं करना चाहते हैं जो जरूरी है, और इसीलिए हम लोगों के चक्कर, अरे कोई कैसे निगेटिव कर सकता है यार हमको? अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमको कौन निगेटिव कर सकता है? क्योंकि यार नींबू के अंदर से ना अंगूर का रस नहीं निकलेगा, नींबू के अंदर नींबू का ही रस निकलेगा। अगर आप संतरे को निचोड़ेंगे तो उसके अंदर आम का रस नहीं निकलेगा, उसके अंदर संतरे का रस है तो संतरे का ही रस निकलेगा। हमको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर खुद होती है। अगर आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, बार बार आप, रियली बता रहा हूं, उस तरीके से अपने सपनों से प्यार नहीं करते हैं जो करना चाहिए, इसीलिए आप बार बार कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और इसीलिए आपको कोई भी कुछ भी बोल देता है तो आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो साथियों, एकदम शॉर्टकट में एक लाइन बता रहा हूं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपका कंफर्ट जोन देखिए, बहुत छोटा सा एक आदमी इस गोले के अंदर, जो उसका कंफर्ट जोन है, जहां से वो बाहर निकलने की मेहनत नहीं करना चाहता। और इधर देखो, एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे चमत्कार होते हैं। हमने इस कंपनी में ज्वाइन करके मात्र 4 महीने में आप देख सकते हैं किस तरह की इनकम ले रहे साथियों। अभी तक की हमारी इनकम जो है ना, 7,60,807 रुपए हो चुका है। मात्र पिछले 26 दिनों का इनकम 7,60,807 रुपए हो गया है। तो साथियों, यही तो चमत्कार होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखें, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती,
जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, और उस एक दिन के लिए ना हर दिन मेहनत करना पड़ता है। उस एक दिन के लिए हर दिन मेहनत करना पड़ता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी रियली बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग बने हुए हैं, 641 लोग मैं देख पा रहा हूं अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं। आप 641 लोग जो लास्ट तक इस ट्रेनिंग में बने हुए हैं, मैं रियली बता रहा हूं, आप ही लोग हैं वो लोग जो लोग अपने लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। बशर्ते कि आज ट्रेनिंग में जो बातें बताई गई है ना, उन बातों को सीरियसली एनालिसिस करें और गहराई से समझें कि ये हैबिट्स अगर आप अपने लाइफ में, अच्छी हैबिट्स आप अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो कितना बड़ा काम आप कर सकते हो। तो साथियों, आप सभी ने धैर्य से, ध्यान से, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप रियली बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आज का ये ट्रेनिंग सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आज शाम को 6 बजे शानदार प्रेजेंटेशन में। थैंक यू वेरी मच साथियों।